ह्यूमन सुकुना वर्सेस एलियन किंग डाबुरा। सुकुना की फाइट डाबुरा से होती तो कौन जीतता? फर्स्ट टाइम डाबुरा जेजे के मॉड्यूल में अपीयर हुआ था तो उसको बताया गया था कि वो सुकुना के लेवल जीतने का थ्रेड है क्या, ये इसको जानने वाले हैं और इस फाइट का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। तो ये फाइट से 3 एक्सपर्ट पे ही होगी, कंपेयर करी जाएगी। पहला बैटल आईक्यू, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा इनका पावर लेवल्स क्या है। फर्स्ट हम बात करते हैं सुकुना की। सुकुना का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है। सुकुना ने जब गोजो से जितने लोगों से फाइट करी थी उसको पता था कि वो कैसे जीतेगा। इस उस टाइम पे जब इसने मोहरागा से फाइट करी थी उसने मोहरागा को वन शॉट कर दिया था। उसको पता था कि वो मोहरागा को कैसे हरा सकता था। इवन जब वो गोजो से भी लड़ रहा था तो उसको काफी दिक्कतें वगैरह भी आ रही थी, पर उसने किसी तरीके एक बाउंडिंग वाई का किया और उसने गोजो को वर्ल्ड कटिंग स्लैश मार के उसको बीच में से काट दिया, तो वो फाइट भी वो जीत गया था। पर उस फाइट का रिजल्ट सबको पता था कि अगर गोजो अपना गार्ड डाउन नहीं करता तो वो उस फाइट को आराम से जीत जाता। पर सुकुना इस फाइट को इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसने उसका बैटल आईक्यू इतना हाई है, उसको पता है कि वो किस तरीके से गोजो को हरा सकता था। दूसरी बात करते हैं डाबुरा की। डाबुरा का बैटल आईक्यू हमने आज तक इतना मॉड्यूल में देखा ही नहीं। हमने उसकी फाइट उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ देखी और मोहरागा के साथ देखी है। मोहरागा के साथ भी उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज किया था, प्लस उसने कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट यूज करे थे और उसने पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में मिक्स करके एक अलग सा अटैक बनाया, जैसे जो गोजो का हॉलो पर्पल होता है कुछ उस टाइप से था। बट वो भी लैंड नहीं हो पाया था क्योंकि हम जानते थे मोहरागा उसको भी अडेप्ट करना शुरू कर दिया था और डाबुरा जानता था कि अगर ये अटैक भी मोहरागा ने अडेप्ट करना शुरू कर दिया तो वो इस फाइट को हार जाएगा। तो इस फाइट में क्लियर दे सकते हैं कि सुकुना डाबुरा से पहले नंबर पे तो आ गया है कि सुकुना ये फाइट विन करेगा इन बैटल आईक्यू। दूसरी हम इन दोनों कंपेयर करेंगे एक्सपीरियंस में। मुझे लगता है सुकुना अभी भी ज्यादा, क्योंकि सुकुना ने पास्ट में हायनरा के कुछ सॉर्सरर से फाइट कर रखी है, प्लस उसने गोजो, यूटा, मेगुमी, मोहरागा, जोजो, माकी, काशिमो, हिगुरुमा, कासुबा, चोसो और इन लोगों से भी फाइट कर रखी है। तो उसको एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा है और इवन उसने मोहरागा को वन शॉट भी किया था। पर जो एलियन किंग डाबुरा है उसने सिर्फ उसे अपने भाई से लड़ाई करी और मोहरागा से लड़ाई करी। और इवन जब वो मोहरागा से लड़ रहा था वो एक पॉइंट पे आके डर गया था, उसने बोला था आई एम स्केयर्ड। भाई उसकी फट रही थी उस समय पे। और मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस के मामले में भी इतना आगे है जितना सुकूना है। तो एक्सपीरियंस के मामले में सुकूना इस फाइट को विन करता है। तीसरा हम इनके बात करते हैं पावर स्केलिंग के बारे में। पावर स्केलिंग की अगर मैं बात करूं तो एक डोमेन एक्सपेंशन है, प्लस आरसीटी भी है, प्लस ये एक दूसरे प्लस इनके पास काफी सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट और काफी सारे अटैक्स भी हैं। पर अगर मैं इनकी बात करूं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो भी सुकूना काफी ज्यादा है। जहाँ पे एलियन किंग डाबुरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट अपने 2 हाथों का इस्तेमाल कर, वहाँ पे सुकूना 4 हाथों से भी लड़ सकता है आराम से। 4 हैंड के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। प्लस डोमेन एक्सपेंशन यहाँ मेन आता है क्योंकि डाबुरा का जो डोमेन है वो उसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। डाबुरा का जो डोमेन है वो एक क्लोज डोमेन है, वो एक ओपन डोमेन नहीं है। पर जो सुकूना का डोमेन है उसमें स्लैशेज होते हैं, मेलोवरेंट श्राइन। और सुकूना का एक ओपन डोमेन है, वो अपने डोमेन की रेडियस भी कम ज्यादा कर सकता है, जैसे उसने मोहरागा वाले फाइट में करी थी कि ताकि वो मेगुमी को हिट ना हो, इसीलिए उसने उसका जो 200 मीटर उसने कम कर दिया था। पर अगर देखा जाए तो पर डाबुरा ने ये डोमेन एक्सपेंशन आरसीडी अपने मोहरागा से फाइट के बीच पे ही सीख लिए थे। पर सुकूना को बहुत पहले से आता था और सुकूना को इन सब की बहुत अच्छे से मास्टरी है। और यहाँ तक कि जेजे के वर्ड्स में ये बताया गया कि सुकूना जिस लेवल में जुजुत्सु को समझता है वो कोई भी नहीं समझ सकता है। और अगर इन दोनों की फाइट होती है तो सुकूना बैटल आईक्यू, एक्सपीरियंस और पावर्स में डाबुरा को हरा देगा। तो इस फाइट का विनर सुकूना ही होगा। और सुकूना लास्ट में पता है डाबुरा को क्या बोलेगा, ये खुद सुन लो। औकात में रहा करो बेवकूफ कहीं के।